डीपी के न्यूज, तेवर वही, अंदाज नया। नमस्कार, डीपी के न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। राहुल गांधी से सतीश पूनिया का सवाल, क्या मंदिर जाना सियासी पाखंड? अलवर में तोड़े मंदिर की सुध क्यों नहीं ली? हरनावदा शाहजी में जन आक्रोश रैली नुक्कड़ सभा के साथ हुई शुरू, जगह जगह ग्रामीणों द्वारा भव्य स्वागत किया। रायबरेली में मोरंग से लदा ओवरलोड ट्रक अनियंत्रित होकर मकान में घुसा, 6 माह की बालिका हुई चोटिल। और खबरें विस्तार से। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से पहले ही सतीश पूनिया हमलावर है और ट्विटर पर लगातार सवालों की बौछार कर रहे हैं। इस बार पूनिया ने राहुल गांधी से 5वां सवाल करते हुए पूछा कि राजस्थान में गहलोत सरकार के तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा कब रुकेगी। पूनिया ने राहुल गांधी से पूछा कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने रामनवमी और हिंदू नववर्ष का सार्वजनिक उत्सव मनाने पर प्रतिबंध क्यों लगाया है। सतीश पूनिया ने कहा कि कांग्रेस से पूछा कि हिजाब के मसले में कोटा में पीएफआई को प्रदर्शन की अनुमति दी जाती है, जबकि करौली, जोधपुर, भीलवाड़ा को दंगे की आग में झुलसा दिया जाता है। सतीश पूनिया ने कहा कि राहुल गांधी यात्रा में अक्सर मंदिरों में जाते हैं। उन्होंने पूछा कि क्या आपका मंदिरों में जाना सियासी पाखंड भर है या तनिक भी आस्था आपके मन में है। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा है तो आप अलवर राजगढ़ में 300 वर्ष पुराने तोड़े गए शिव मंदिर का संज्ञान जरूर लेते। सतीश पूनिया ने यह भी कहा कि जिस तरीके से उदयपुर के कन्हैयालाल दर्जी की हत्या होती है और उसके बाद लगातार जिस तरीके से तुष्टीकरण हुआ, बहुसंख्यक लोगों पर जिस तरीके से अत्याचार हुए, वो राजस्थान में किसी से छुपा हुआ नहीं है। बारा से खबर, जहां हरनावदा शाहजी क्षेत्र के बिलेंडी ग्राम पंचायत में केंद्रीय नेतृत्व द्वारा आयोजित भारतीय जनता पार्टी द्वारा जन आक्रोश रैली नुक्कड़ सभा के साथ शुरू हुई, जिसके बाद जन आक्रोश रैली भावपुरा, सारथल, कलमोदिया, दिगोज, जागीर होते हुए हरनावदा शाहजी पहुंची। जन आक्रोश रैली का जगह जगह ग्रामीणों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। भाजपा आईटी सेल संयोजक शिवराज लवंशी ने बताया कि जन आक्रोश रैली में विधायक प्रताप सिंह सिंघवी ने राजस्थान सरकार की विफलताओं को जनता के सामने उजागर किया है। अलवर में कार्यक्रम था आज पोस्टर विमोचन का, जहां परिषद के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर पंकज गुप्ता ने बताया कि स्वामी शिवानंद जी महाराज के बलिदान दिवस के अवसर पर आंतरिक सुरक्षा सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारतीय चरित्र निर्माण संस्था के संस्थापक रामकृष्ण गोस्वामी होंगे। मुख्य वक्ता हिंदू जागरण मंच राजस्थान के क्षेत्र संगठन मुरली मनोहर, जबकि अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री विश्व हिंदू परिषद जुगल किशोर करेंगे। पच्चीस दिसंबर को ब्रजभूमि कल्याण परिषद के द्वारा आंतरिक सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हिंदू जागरण मंच के प्रांत क्षेत्रीय संगठक मंत्री मुरली मनोहर जी का उद्बोधन रहेगा। स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज के बलिदान दिवस, स्वामी श्रद्धानंद जी वो हैं जो विशेष समुदाय के लोग हैं, उनकी घर वापसी बहुत बड़े तादाद में उनके द्वारा की गई थी। और जो है अपने जोरावर सिंह और फतेह सिंह जी जो गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादे हैं, उनका बलिदान दिवस है। और बाल दिवस जो है हम जो है 26 तारीख को होता है, तो 25 तारीख को मना रहे हैं। इसके अलावा महाराजा सूरजमल जी हैं, उनका बलिदान दिवस है। और पंडित मदन मोहन मालवीय जी की जयंती है और अटल बिहारी जी की जयंती है। तो ये सब विषयों के ऊपर लेकर के आंतरिक सुरक्षा सम्मेलन की अपनी जो सुरक्षा है, हमारे जो हिंदुस्तान में, राजस्थान में, अलवर की सुरक्षा के लिए हमको एकत्र होना चाहिए, संगठित होना चाहिए। तो इसी के मुद्दे के ऊपर जो है कार्यक्रम रहेगा, जिसके अंदर मुख्य अतिथि रामकृष्ण गोस्वामी जी हैं और जो है अध्यक्षता रहेगी उसमें अपने जुगल किशोर जी जो है विश्व हिंदू परिषद के प्रचारक हैं, और डॉक्टर के गुप्ता जी उसमें विशिष्ट अतिथि रहेंगे। तो ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम सबको एकजुट करने के लिए, समस्त समाज को एकजुट करने के लिए और आंतरिक सुरक्षा हमारे देश की चाक चौबंद करने के लिए।
जोधपुर में शेरगढ़ थाना अंतर्गत भूंगरा गांव में गुरुवार को संगत सिंह पुत्र पुंजराज सिंह के घर में शादी समारोह चल रहा था कि अचानक गैस की टंकियों में आग लगने से करीब 42 लोग झुलस गए, जिससे महिलाएं, बच्चे, पुरुष भी शामिल है। आग से जलने के तुरंत बाद लोगों ने शेरगढ़ के सेतरावा अस्पताल प्राथमिक उपचार के लिए ले जाया। वहीं डॉक्टरों ने जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। आग के बाद शादी की खुशियां गम में बदल गई है और घर में कोहराम मच गया है। घटना हुई है, घायलों को क्या निर्देश दिए गए, किस तरीके से क्या निर्देशित किया गया हॉस्पिटल प्रशासन और सरकार किस तरीके से दुखद घटना है। और मैंने प्रशासन से ही बात करी और जब मुझे मालूम पड़ा, मैं ट्रेन में आ रहा था जोधपुर, और जैसे ही मुझे मालूम पड़ा मैंने कलेक्टर महोदय से भी बात करी। उन्होंने कहा कि हमने अब यहाँ पे हॉस्पिटल में तो अलर्ट कर दिया है और साथ ही मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि सारी गाड़ियाँ जो हैं, कुछ प्राइवेट एम्बुलेंस से भी रवाना हुए थे और दूसरी गाड़ियों से रवाना हुए थे, तो मैंने यही कहा था कि आप व्यवस्था करें थोड़ा ट्रैफिक इस तरह के, तो जल्द से जल्द पहुंच पाएँ, क्योंकि बर्न इंजरी है तो इन्फेक्शन फैलने का और दूसरे जो डर रहते हैं। तो मैंने उनसे निवेदन किया था कि आप उस गाड़ी को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचा सके ताकि बर्न वार्ड में उनको शिफ्ट कर सकें। ये बात मेरी फ़ोन पे हो गई थी और मैंने साथ ही MLA मैडम मनीषा जी से बात करी थी, मीना कंवर जी से भी बात हो रही थी। और अभी जिस तरीके से सारी व्यवस्था है वो मैं देख रहा था कि मैं जो डॉक्टर यहाँ डिप्टी सुपरिटेंडेंट साहब थे, मैंने उनको कहा कि आप सब काम छोड़ के एक बार पूरी व्यवस्था और इनका जल्द से जल्द किस तरीके से उनको राहत पहुँचा सके। और मैं यही मांग करूँगा कि इस वक्त इस घड़ी में हम सब लोग इस परिवार जिनके साथ हैं। कितना इंजर्ड हुआ है? क्या सर आपके द्वारा जो अस्पताल को चिकित्सा सुविधाओं को लेकर क्या निर्देश दिए गए? नहीं, जो मुझे प्रशासन द्वारा बताया गया, उन्होंने कहा है 42 इंजर्ड बताए मुझे, कलेक्टर महोदय ने जो फिगर बताई है। और वो कह रहे हैं कि अभी स्थिति एक आध गाड़ी शायद वहाँ से और रवाना हो सकती है, तो वो स्थिति और तब क्लियर होगी प्रिसाइसली। तो पर उन्होंने मुझे अभी 42 इंजर्ड की स्थिति बताई है। ठीक है, थैंक यू। MLA मैडम, हमारे साथ तो मैडम किस मैडम घटना क्या हुई है, कहाँ हुई है और किस शेरगढ़ पंचायत समिति के भूंगरा गांव में हुई जी। शादी का अच्छा सा कुछ फंक्शन चल रहा था, मेला बाहर चल रहा था, अंदर सारी लेडीज इकट्ठी होके खाना बना रही थी। उस वक्त अचानक से गैस लीक हुआ और फटने की आवाज़ आई तो दूसरे में लगी आग। तो वहाँ जितनी भी औरतें थी, काम वाली भी थी, दूसरी औरतें जो वैवाहिक कार्यक्रम में आई भी थी, बाहर से मेहमान भी आए हुए थे, तो इकट्ठे तो सब उसी वक्त काफ़ी जनों को 70-80% बर्निंग हुई है। तो उसी वक्त पता चला, आधे घंटे में फ़ौरन हमने यहाँ से एम्बुलेंस भेजी है, प्रशासन को बोला है, यहाँ पे हमने अध्यक्ष जो हैं उनको बोला है। मेरे गांव से मेरे हस्बैंड आज शादी में गए हुए हैं, मिस्टर उमेश सिंह जी, तो मेरे यहाँ से ये संभालते हैं, बड़े मेरे जेठ तस्सा की तरह ही है। जब्बर सिंह जी रोहित जिला परिषद मेंबर है, तो ये फ़ौरन उसी टाइम आ गए मेरे साथ और मैंने पूरा जायजा लिया है। बहुत ही अच्छे से डॉक्टर टीम काम कर रही है, प्रशासन बहुत अच्छे से लगा हुआ है। कितने घायल हुए हैं तकरीबन? घायल तो कम से कम 63 बता रहे हैं। श्री डूंगरगढ़ के देहात के गांवों में जन आक्रोश यात्रा निकाली। लंबे काफिले के साथ जन आक्रोश यात्रा का रथ रवाना किया, जो धूलिया, उदरासर, जालबसर, बेरमसर, लादड़िया, लाखनसर, सूरजनसर और धीरदेसर और पुरोहितान और आड़सर, ठुकरियासर आदि गांवों से जनता ने भारी संख्या में यात्रा का जन समर्थन किया। यात्रा का गांवों में मुख्य चौपालों में कार्यकर्ताओं ने स्वागत भी किया और सम्मान भी किया। भरतपुर के रुदावल से खबर, जहां कस्बे की जाटव बस्ती में बीती रात्रि को चोर 2 घरों में पानी के लिए लगी 2 मोटरों को निकालकर चोरी कर ले गए। जानकारी के अनुसार कस्बा निवासी आजाद कुमार जाटव और श्यामलाल जाटव के घर में पानी की मोटरों को अज्ञात चोर चोरी कर ले गए। दोनों घर में जलदाय विभाग की पेयजल नल कनेक्शन से घर के अंदर पानी की सप्लाई करने के लिए ये मोटर लगी थी। चोरी की घटना को लेकर पीड़ितों ने रुदावल थाना पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। रायबरेली के गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत लोहड़ा में मोरंग से लदा ओवरलोड ट्रक अनियंत्रित होकर घर में घुसा, जिससे 6 महीने की बच्ची घायल हो गई और मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। जिसे ही परिजनों की सूचना मिली तो आनंद फानन में उस मासूम बालिका को लेकर निजी अस्पताल पहुंचाया, जिससे आज यह घटना देखने को मिली। कहीं न कहीं प्रशासन पर भी सवालिया निशान खड़े होते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? रूपरानी। कहाँ रहती हो? लोहड़ा।
ये दीवार कैसे गिर गई? उधर से आ रहा था ट्रक, हाँ। टक्कर मारा था और गिर पर बच्ची पौड़ी थी। कौन लेटा था? बच्ची 4 पाइप। कितने साल की है? 6 महीने की। फिर क्या हुआ? चोट खा गई बहुत ज्यादा, अस्पताल ले गए। नहीं तो उसके ऊपर क्या दीवार गिर गई थी? क्या गिरी? गिरी है। तो अस्पताल लेके गए उसको? हाँ, अस्पताल ले गए। बोल नहीं रही, दूध नहीं पी पा, मतलब बोल नहीं रही, सुस्त है एकदम। और कोई चोट हुआ कि बच्ची केवल चोट? वो बच्ची भी चोट खाई है, ये लड़का ये बच्चे। कुशीनगर से खबर, जहां गुजरात विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक विजय पर कुशीनगर के रमेंद्र नगर भाजपा कार्यालय में भाजपा कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी करते हुए मिठाई बांटकर जश्न मनाया। गुरुवार को जैसे ही गुजरात विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में परिणाम आना शुरू हुआ तो पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता रविंद्र नगर स्थित भाजपा कार्यालय में जुटने लगे, जहां जिला अध्यक्ष डॉक्टर प्रेमचंद मिश्रा ने सबको मिठाई खिलाकर गुजरात विजय की बधाई दी। खंडवा से खबर, जहां वन मंत्री विजय शाह ने आज खालवा बाईपास रोड उन्नतीकरण का शुभारंभ किया। इस रोड का नाम कुल्लू महाराज तिवाड़ी रखा है। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वन मंत्री शाह ने खालवा निवासियों की मांग पर मंडी में तोल कांटा लगवाने व खालवा में ग्रामीणों की मांग पर आबादी भूमि के कार्य को करवाने का भी आश्वासन दिया है। उसमें उन्हें लोन आदि की सुविधा भी मिल सकेगी। वन मंत्री शाह ने खालवा की जिन 2 बच्चियां मिंटू कास्डे व गायत्री कास्डे को मोटरसाइकिल रिपेयरिंग का कार्य करती थी, वाहनों में हवा डालने के लिए कंप्रेशर भी भेंट किया था। उन बच्चियों द्वारा कार्यक्रम में मंत्री को पुष्प गुच्छ भेंट कर आभार व्यक्त किया। क्षेत्र का हृदय प्रदेश है और दिल के लिए आदमी कुछ भी करता है। खालवा को लिए करना मतलब हमारे शरीर के दिल के लिए करना, चाहे स्कूल का मामला हो, कन्या परिसर का मामला हो, रोड का मामला हो, पानी का मामला हो, यहाँ की सुरक्षा का मामला हो, सीसीटीवी का मामला हो, या जो भी हम डेवलपमेंट कर रहे हैं यहाँ के आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए। आज हजारों करोड़ की सिंचाई योजना, 3 फसल पैदा होगी तो निश्चित रूप से घर में खुशी आएगी, खेत में हरियाली, घर में खुशहाली आएगी। जो आबादी प्लॉट पर रह रहे हैं लेकिन उनको अधिकार नहीं है, उन आबादी प्लॉट के लिए भी हम लोग लगे हुए हैं। उनको पूरा अधिकार देंगे, लोन मिलेगा और अपने वो मालिक कहलाएंगे। इसलिए खालवा की उन्नति के लिए, विकास के लिए, यहाँ के बच्चों की शिक्षा सुरक्षा के लिए हम लोग जितना करें उतना कम है। केवल जो प्रेम और आशीर्वाद वोट के रूप में हमारे खालवा आरसू क्षेत्र के लोगों ने हमारे पे रखा है, ये विश्वास अगर कायम रहा तो विकास तो बहुत छोटी चीज है। हम लगातार प्रयास करते रहेंगे और बहुत जल्दी यहाँ पर पानी की जो सुविधा हो रही है पीने की, उसकी भी टंकी बनाकर या डैम बनाकर ये खालवा के पानी की समस्या भी हल सकेगी। अलवर शहर में बहरोड रोड पर धोली दूब के पास चलती कार में आग लग गई। हादसे में पूरी कार जल गई है। कार में सवार ड्राइवर व एक अन्य व्यक्ति वक्त रहते उतर गए। अग्निशमन की टीम ने आग को बुझाया। अग्निशमन अधिकारी अमित मीणा ने बताया कि गुरुवार देर शाम 7:15 बजे अलवर से केरथल जाते समय लोकेश गुप्ता की कार में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई थी। समय पर आग लगने का पता चलते ही कार चालक लोकेश गुप्ता व उसका साथी बाहर निकल गए। उसके बाद पूरी कार आग की चपेट में आ गई और हादसे की सूचना कंट्रोल रूम को भी दी। इसके बाद बूथ विहार से फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची और अग्निशमन टीम ने करीब आधे घंटे में आग को बुझाया। आज 7:10 पर सूचना मिली कि धोली धूप के कोई गाड़ी में आग की लगी हुई है, जिसमें तुरंत प्रभाव से फायर ब्रिगेड की गाड़ी बुधविहार फायर स्टेशन से निकलवाई। वहाँ पहुँच कर देखा तो आगे काफ़ी पूरी गाड़ी कवर कर चुकी थी, पूरी आग पूरी तरह से गाड़ी में लग चुकी थी, जिसको जल्द से जल्द उस पर काबू पाया और जिसमें किसी की हताहत होने की सूचना नहीं है। जो उस गाड़ी के अंदर 2 आदमी थे, ड्राइवर उसके साथ एक और था, जो सेफली गाड़ी से निकल गए थे और कोई भी जनहानि की सूचना नहीं है। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए DPK न्यूज पर।